हम इन वो श्रद्धालुओं तस्वीरें के भी साथ देखिए खिलवाड़ करने लगातार का भी दिखा आपके रहे साथ हैं। आतंकवाद नहीं। हमारी सहयोगी के साथ जो बदसलूकी हुई है, जो अभद्रता हुई है, हमने उसकी तस्वीर भी दिखाई और लगातार हम उन आरोपी पुलिसकर्मियों की भी तस्वीर दिखा रहे ताकि वहां पहुंचने वाली हर एक जनता इस तस्वीर को पहचान ले, इन पुलिसकर्मियों को पहचान ले कि यहां पर खाकी वर्दी में कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हैं जो यहां पर प्रशासनिक व्यवस्था को मटिया पलीत करने के लिए लगे हुए हैं। वीवीआईपी कल्चर की अगर बात कर ली जाए अमलेंद्र, तो क्राइटेरिया क्या है वीवीआईपी मोमेंट्स का? क्या सीएम से भी बढ़ के कोई हो गया? खुद जब पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे तो उनका पीएम रूट लगा था, उस वजह से किसी जनता को परेशानी ना हो इसका खुद ध्यान पीएम नरेंद्र मोदी ने रखा था। तो आखिर पीएम से बड़ा, देखिए, सीएम से बड़ा वो सबसे कौन बड़ी सा चीज, वीआईपी हो गया जो जा रहा है और जिसकी वजह से आम जनता को परेशानी हो रही है, आम जनता सफर कर रही है? देखिए ये मिस कम्युनिकेशन है, मिस गैप है। प्रशासन सिर्फ अपने आप को सिंगल पर्सन का श्रेय लेना चाहता है कि सिर्फ एक ही बंदा काम कर रहा है, उसी की वजह से ये पूरा महा आयोजन जो है वो सफल हो रहा है। और सफल होना जो इनके किरकिरी इनको लगती है, सफल होने का आयोजन ये है कि एक एक श्रद्धालु इतना थका हुआ है, इतना पैदल चल रहा है, फिर भी वो कह रहा है कि व्यवस्था बहुत अच्छी है, सफाई की व्यवस्था अच्छी है। आप रूट डाइवर्ट कर रहे हो, उसकी हिम्मत का दाज देना चाहिए कि जो इस रूट पे पैदल चलने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद या संगम स्नान करने के बाद भी वो जो है श्रद्धालु ये बोल रहा है कि नहीं हम आसानी से स्नान कर चुके हैं। आप महाराज, यही तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जो प्रशासन के जितने बच्चे को आप दौड़ा रहे हो, एसी गाड़ियों में दौड़ा रहे हो, एसी में बैठ करके जो ये बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनको दौड़ा रहे हो, क्या उनके अंदर गट्स है? पैदल चला सकते हो तो उनको दौड़ा के दिखाऊं और उनके मुंह से एक बाइट हम दे दें, हम ले लें। अगर वो कह दे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, मुंह के बल गिर जाएंगे, 15 दिन एडमिट रहेंगे, आईसीयू में भर्ती रहेंगे। मेरा दावा है किसी भी अधिकारी का लड़का यहाँ पैदल नहीं चल सकता 18 किलोमीटर 16 किलोमीटर। कोई अधिकारी 20 किलोमीटर की रनिंग पैदल नहीं कर सकता। नहीं, ये सिर्फ वीआईपी कल्चर के नाम पे, महाराज के नाम पे ये लोग धप्पा है, महाराज के नाम के लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, महाराज के नाम पे लोग खेल रहे हैं, साधु संतों के नाम पे ये लोग खेल रहे हैं और पूरे सिस्टम को डैमेज किए हुए हैं, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए कि सब कुछ बेटर है, सिर्फ मैं कर रहा हूँ। अहम की जो इनकी भूमिका है वही पूरा चौपट करने की भूमिका में नजर आ रही है। अगर आप देखिए, सीधा सीधा करोड़ों लोग जनता आ रही है, यहाँ पे स्नान करके जा रही है। क्या मौनी अमावस्या के बाद 4 दिन तक कोई ऐसा पीपा पुल नहीं था जो खोला नहीं गया था आम जनता के लिए? आज फिर दोबारा वो क्यों बंद कर दिया गया? सब सवाल ये है। आप जब मिसकम्युनिकेट करते हो, आपके पास जब कोई जानकारी नहीं है तो आपके अधीनस्थ अधिकारियों से भी जानकारी ये लेना नहीं चाहते। इन लोगों के अंदर जलन है कि दूसरा अधिकारी आता है, वो व्यवस्था नॉर्मल करके चला जाता है और हम कर रहे हैं तो नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा? आप प्रशासन के नाम पे कहते हो कि प्रशासन की गाड़ी की एंट्री है। भाई किस बात की प्रशासन की एम्बुलेंस की गाड़ियां? आपके सेक्टर वाइज आपकी ड्यूटी लगी, आपको दूसरे सेक्टर में जाने की आवश्यकता क्या है? आपके सेक्टर वाइज जो एक शिफ्टिंग होती है उसको बस में शिफ्ट किया जाता है, उसकी गाड़ियों को छोड़िए आप। यूपी 70 की कम से कम दिन भर में 50 गाड़ियां आती है अधिकारियों की, यूपी 70 का, जबकि कोई भी यहाँ पुलिसकर्मी नहीं लगाया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कुंभ में, लेकिन उसके बावजूद भी यूपी 70 की गाड़ियां यहाँ लगातार दौड़ रही है। वो कौन है? उनके परिवार के लोग हैं, यहाँ के लोकल प्रशासन के लोग हैं। इस कंडीशन को महाराज जी तक नहीं पहुंचाया जाता है, महाराज जी तक बातों को नहीं पहुंचाया जाता, सीनियर अधिकारियों तक नहीं पहुंचाया जाता, इसको मिसकम्युनिकेट करने की कोशिश होती है। हमारा सवाल सिर्फ ये है कि हमारा महिला पत्रकार, हमारी टीम की जो महिला पत्रकार है, अगर उसके साथ इतनी बड़ी बदसलूकी होती है तो क्या ये किसी के साथ कर सकते हैं? हमारी महिला पत्रकार आवाज उठाई है, क्या इसका मतलब इस कुंभ क्षेत्र में बहुत ऐसी महिलाएं होंगी जो आवाज नहीं उठाई होंगी, छोड़ो जाने दो का करके चली गई होंगी? तो वो तो उनके साथ भी खिलवाड़ की है, कोशिश है ये। इतना बड़ा खिलवाड़ अगर किया जा रहा है तो ये सबसे बड़ा एक धप्पा मारने की कोशिश की जा रही है कि जो ये बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। और रही बात हमारे वर्षा के साथ जो हुआ, हमारे रिपोर्टर वर्षा के साथ हुआ है, इस चीजों को हम नहीं रुकने वाले हैं। 24 घंटा हो गया 4 सिपाहियों को सस्पेंड करने के लिए, कमिश्नर से लेकर के और इनके पुलिस अधिकारी तक, सीओ से लेकर एसपी तक, ये नहीं समझ पाए कि वहां था कौन। आप कहते हो कि एआई से लेकर के कितने कैमरे हमने लगा रखे, आपके पास कोई सबूत नहीं मिला। हम तो कहते हैं अगर आपको ये लगता है कि ये पत्रकार दोषी है तो पत्रकार खिलाफ केस करके दिखाइए, हम लगातार दिखाएंगे आपकी कमियों को, आप उसको छुपा के दिखाइए। कैमरा नहीं कभी बंद होगा हमारा। हम हर पीपा पुल पे रात में आज हम कर लेते हैं रियलिटी चेक, आप हमें दिखा दीजिए कितने फंसे हुए हैं। हम अपने सारे बॉर्डरों पे, यूपी के बॉर्डरों पे लगा देते हैं हम अपने रिपोर्टर, आप वहां से हमें दिखा दीजिए आपने कितनी अच्छी व्यवस्था की है। किसको छुपाना चाहते हैं, किस चीज को ये दिखाने बंद करना चाहते हैं? बिल्कुल अमलेंद्र, और वहां की महाकुंभ के
प्रशासनिक तैयारियों की जो ये काली सच्चाई है, ये दिखाने की जो जिम्मेदारी और ये दिखाने का जो हिम्मत इंडिया न्यूज ने किया है, ये शायद ही कोई और कर पाएगा। वर्षा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हमारे तमाम सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, पल पल की जानकारी वो हम तक पहुंचा रहे हैं। और वर्षा, जिस तरह से हमने देखा कि वो तो महाकुंभ शुरू होने के पहले से भी मौजूद है, पूरी ईमानदारी के साथ वो डटी हुई हैं, अपना काम कर रही हैं। आखिर एक ऐसा मोमेंट उनके साथ हुआ कि उनकी आंखों से वो आंसू छलक पड़े, और वो तस्वीरें भी हमने देखी। हम लगातार उन आरोपी सिपाहियों की, पुलिसकर्मियों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो उनके कानों के पास हूटर बजाते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे सहयोगी का कैमरा छीनते हुए नजर आ रहे हैं। अमलेंद्र, हमने आपको भी देखा, हमने अजीत सर को भी देखा जो वहां पर मौजूद है, उनके साथ भी धक्का मुक्की हो रही है। बुलाती है कि हमारे साथ धक्का मुक्की हो गई, हमारे साथ बदतमीजी की जाती है। धक्का मुक्की का एक, आप महिला होने की वजह से आप समझ सकती हैं कि धक्का मुक्की के एक महिला के साथ सिर्फ क्या हो सकता है। तो उसको कमर में उठा करके उसको जो है बैरिकेड के बाहर लाना, क्या वहां पे महिला पुलिसकर्मी नहीं थी? आपने उस महिला को हाथ कैसे लगाया? और सबसे बड़ी चीज कि हाथ लगाने के लिए आप अधिकारी होते कौन? आप चार उसको साइड किनारे कर देते, आप उसको बोलते किसी ने हमारी कुछ महिला पुलिसकर्मी आ रही है, आप बाहर चले जाइए, वो अपनी बात को रखने के लिए बाहर चली जाती। लेकिन वो तो यही सवाल कर रही थी ना कि आप वीआईपी लोगों को क्यों अंदर घुसे रहे। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये डर था, तब आप हमारे पत्रकार को बाहर निकाल रहे थे। आपको पत्रकार को बाहर निकालने की आपकी हैसियत कैसे हुई कि आप उस पत्रकार को बाहर धक्का मार रहे हैं, जबकि उसी एग्जिट गेट से आप एंट्री करा रहे हैं। तो आप जब किसी वीआईपी को एंट्री करा रहे हैं, उसी पे सवाल अगर करती है हमारी पत्रकार, तो क्या वो आरोपी हो जाती है? क्या वो अपराधी हो जाती है? क्या वो आतंकवादी हो जाती है? अरे महाराज, आपको जो काम करना है उस काम पे ध्यान देते तो शायद आप इतना ध्यान कहीं और लगाते, तो जो श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं वो श्रद्धालु परेशान नहीं होते। आप एक हमारी महिला के कर्मी के साथ छेड़खानी कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि हम चुप करके बैठे रहे। हम पैरों में बेड़ियां नहीं पहन रखे। अगर हमारी रिपोर्टर, हमारी एंकर अगर फील्ड में उतरी है तो उसकी सुरक्षा भी हमारे एडिटर की और हमारे ब्यूरो की जिम्मेदारी है। एज ए ब्यूरो मैं बता रहा हूं कि ये चीजों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर लगता है इस कमिश्नर को कि अगर ये केस दर्ज कर सकता है तो करे केस दर्ज। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो केस दर्ज करे, उस वीडियो को झुठला के दिखाए। तो मैं मानता हूँ कि वीडियो गलत था। बिल्कुल अमलेंद्र, वो तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, नहीं मानता, वो वीडियो हम दिखा रहे हैं कि किस तरह का बर्ताव और किस तरह की बदसलूकी हमारी महिला रिपोर्टर के साथ किया गया है। और अमलेंद्र देखिए, वीवीआईपी कल्चर इस वक्त एक बड़ी सिरदर्दी महाकुंभ में पहुंचने वाले उन तमाम श्रद्धालुओं के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो शायद अभी तक महाकुंभ में गए नहीं हैं, लेकिन वो जाने से पहले ही परेशान हो रहे हैं कि अगर हम वहां जाते हैं हमें पता नहीं कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। देखिए, अभी भी हम कह रहे हैं जो श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और आराम से चले जा रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ तकलीफ वीआईपी को। वीआईपी गाड़ी से ही आकर स्नान करेगा, वीआईपी गाड़ी से आके हनुमान मंदिर का दर्शन करेगा, वीआईपी गाड़ी से ही आकर के अच्छा बट का दर्शन करेगा। किसी भी श्रद्धालु ने ये नहीं कहा कि मुझे दिक्कत होगी, गंगा स्नान करने में दिक्कत हुई है कुंभ परिक्षेत्र में आने में। चाहे वो 15 किलोमीटर पैदल चला हो, चाहे 18 किलोमीटर चला हो, चाहे 5 किलोमीटर चला हो, लेकिन मिसकम्युनिकेशन जब होता है तो वहीं पे दिक्कत होती है। आप हमारे श्रद्धालु को दौड़ा रहे हो 15 किलोमीटर, उसके बाद भी वो आराम से आ रहा है, गंगा स्नान करके जा रहा है और संगम स्नान करके जा रहा है। लगातार भी हम खबरें दिखा रहे हैं कि नहीं, श्रद्धालुओं के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ वीआईपी कल्चर के ऊपर बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ के मना करने के बावजूद भी वीआईपी कल्चर क्यों फॉलो किया जा रहा है। इंडिया न्यूज सवाल यही करता है कि वीआईपी कल्चर किसके कहने पे किया जा रहा है। जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीआईपी कल्चर पे बैन लगा दिया, हाई अलर्ट घोषित कर दिया, रात को 2:30 बजे हाई अलर्ट घोषित होता है, उसके बावजूद में पूरे दिन घूटनों के साथ, उसके बावजूद में पूरे दिन वीआईपी गाड़ियों में परिवार और सिस्टम क्यों टहलता है? ये किसके कहने पे टहल रहा है? क्या कमिश्नर के आंख पे जू नहीं रेंग रहा है? कमिश्नर इस चीज को नहीं देख रहा है? अगर कमिश्नर नहीं देख रहे हैं, कमिश्नर के एआई के हजारों लाखों कैमरे नहीं देख रहे हैं, तो बंद कर देना चाहिए। ऐसी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इनको बंद कर देना चाहिए जो श्रद्धालुओं को परेशान करने के लिए, कि उसको सही करने के लिए लगाया गया हो, और उसके बावजूद भी इनका श्रद्धालु जो है भटक रहा है। आप 1 किलोमीटर के रास्तों को 15 किलोमीटर बना के आप दिखा रहे हो, कह रहे हो कि भीड़ है। भीड़ है तो चारों जिला क्यों चौक है?
40 करोड़ की आबादी को स्नान कराने का लक्ष्य आपको दिया गया, तो आपने क्यों कहा कि आसानी से हो जाएगा, ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे हम? आपके 50 करोड़ 50 लाख लोग दिन भर में आ रहे हैं, तो उसका स्नान आप नहीं करा पा रहे हो। आप सिर्फ छवि धूमिल करना चाह रहे हैं ये अधिकारी, अपना श्रेय लेने के लिए। बिल्कुल सिर्फ अमरेंद्र, सिर्फ अपने एक